देखिए, वो सवाल क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके समय के ही बंद किए हुए हैं। चुनाव है वो हम छात्र हित में काम करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी कुलपतियों की राय जो आई है उसके आधार पे माननीय न्यायालय में जो भी जवाब पेश होना उनकी राय के आधार पे हो पेश किया जाएगा। विजन के लिए प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए, वैसा नहीं दे रहे, क्योंकि विजन 2047 विकसित भारत का, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं। कल घोषणाएं की है जीएसटी की 2 स्टेप में, तो इससे बहुत काफी फायदा इस राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जीएसटी में छोटे व्यापारियों को सबको बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो सब जानते हैं, और जिस तरह से वो बोलते हैं तो जनता ने उनको अलग राह भी दिखा दी कि 2-3 राज्यों में सिमट के रह गए। लेकिन जिस विजन के साथ जो काम करना चाहिए और जिस विजन के लिए प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए वैसा नहीं दे रहे, क्योंकि विजन 2047 विकसित भारत का, जिस विजन को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेके चल रहे हैं। और उन्होंने अभी जो कल घोषणाएं की है जीएसटी की 2 स्टेप में, तो इससे बहुत काफी फायदा इस राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जीएसटी में छोटे व्यापारियों को सबको बहुत लाभ होने वाला है। हमारे युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी सौगात दी है। जो हमारे युवा जो भी बेरोजगार नहीं रहे उनके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी घोषणाएं की है। तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि मैं हर क्षेत्र और हर वर्ग को लेकर और उनको आगे, जो हमारे पीछे रह गए उनको आगे मुख्य धारा पे लाकर समाज की मुख्य धारा में बनाऊंगा, जब ही जाकर विकसित भारत हमारा पूरा होगा। इसलिए इस तरह के काम करके, और उनका विजन ही रात दिन सोच यही है कि मैं हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता हूं, और वो करके दिखा रहे हैं जो हम सबको पता है। को लेकर हाईकोर्ट में सरकार की ओर से जवाब गया है कि मंशा नहीं है फिलहाल सरकार की कि 9 कुलपतियों का हवाला दिया गया है जो वहां से सिफारिश आई। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो सवाल क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके समय के ही बंद किए हुए हैं, और वो हवाला भी देके उन्होंने बंद किया है। लेकिन जो चुनाव है वो हम छात्र हित में काम करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी कुलपतियों की राय जो आई है उसके आधार पे माननीय न्यायालय में जो भी जवाब पेश होना उनकी राय के आधार पे हो पेश किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हम छात्र हितों की और छात्रों के साथ हैं। आने वाले समय में जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाएंगे निश्चित रूप से छात्र हित में होंगे।